मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं गैसियस स्टेट। गैसीय अवस्था। ये तो आप सब जानते हैं कि पदार्थ जो है तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। हम लेसन शुरू करने से पहले इसका कंपैरिजन देखते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के लिए। सॉलिड्स के अंदर कोई भी पदार्थ जो है मैटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस में। ठोस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये हम डिटेल में अलग अलग लेसन्स के अंदर पढ़ेंगे, बट स्टार्टिंग है इसीलिए आपको एक बार थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर बता रहे हैं। सॉलिड्स, ठोस क्या होते हैं जिनमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, और लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस के अंदर वेरी लूजली, बहुत ज्यादा इसके अंदर। अब देखिए क्लोजली पैक्ड है पार्टिकल्स, इसमें दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, लेकिन लिक्विड्स के अंदर यही स्पेस जो है वो अधिक होता है। किसके कंपैरेटिव? सॉलिड के कंपैरेटिव। गैसेस के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स फ्री मूव करते रहते हैं। सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स का अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम होता है, क्यों पार्टिकल्स अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा तब इसके अंदर स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे। इसमें अट्रैक्शन जो है इसमें कम होता है, इसमें मैक्सिमम, इसमें कम, और इसमें बिल्कुल ही नहीं होता पार्टिकल। और इसका क्या होता है आयतन, इसका आयतन फिक्स होता है। और लिक्विड्स का आयतन जो है जिस कंटेनर के अंदर हम डालते हैं उसी का स्पेस ग्रहण कर लेते हैं, उसी की शेप ग्रहण कर लेते हैं। इसका फिक्स आयतन होगा, फिक्स शेप होगी, और ये कंटेनर जिस कंटेनर के अंदर डालेंगे उसी को ग्रहण कर लेते हैं। और ये इसके अंदर क्या है, गैसेस जो है इसका कोई फ्री आयतन नहीं है। अब हम डिटेल पढ़ेंगे गैसेस की। और इसके बाद ये जो पार्टिकल्स हैं क्लोजली पैक्ड हैं, लूजली पैक्ड हैं, आयतन क्या है, रिजिड है, हार्ड है, लूज है, ये फ्लो नहीं करते, ये लोअर टू हायर डायरेक्शन के अंदर फ्लो करते हैं। गैसेस जो है एवरी डायरेक्शन के अंदर फ्लो करते हैं, ये फ्लो नहीं करते। मतलब ये डिफरेंस जो है थोड़े से। अब इन्हीं के आधार पर हम देखते हैं, आयतन के आधार पर देख लीजिए। गैसेस जो है दो प्रकार की होती है, आदर्श गैसें, आइडियल गैसेस, और रियल गैसेस, वास्तविक गैसेस। आइडियल गैसेस, आदर्श गैसें किसे कहते हैं? आदर्श गैसें उन्हें कहते हैं जो समस्त ताप और दाब पर हम कंडीशन दे रहे हैं। किसी भी ताप पर, किसी भी दाब पर गैस जो है वो आदर्श गैस समीकरण की अनुपालना करे। ठीक है, अब हम आदर्श गैस समीकरण पर आएंगे। उससे पहले वास्तविक गैसें जो होती है उसे हम किसे कहते हैं? जो आदर्श गैस नियम की अनुपालना ना करें। तो अब आदर्श गैस समीकरण ये आपने पढ़ी हुई है, क्या है? हालांकि आपको पता है इस चीज का। आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास कहां से आई, कैसे आई? आदर्श गैस समीकरण के लिए हमें कुछ गैस नियमों की अनुपालना करनी पड़ती है। उसके अंदर पहला नियम है बॉयल्स का नियम। बॉयल्स का बॉयल का नियम क्या कहता है? बॉयल का नियम ये कहता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित सहती का आयतन जो है
उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहते हैं बॉयल्स का नियम? मैं रिपीट कर रही हूँ। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित सहती का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेकंड है, अभी मैं इसको फिर रिपीट करती हूँ। सेकंड है हमारे पास ये दूसरा चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स का नियम क्या कहते हैं आपको? स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित सहती का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। आई रिपीट, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित सहती का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। थर्ड लॉ है एवोगैड्रो का नियम, एवोगैड्रोस लॉ। ताप और दाब की समान परिस्थितियों में किसी गैस की निश्चित सहती का आयतन उसमें उपस्थित मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। मैं फिर रिपीट करती हूँ इसको। स्थिर ताप और स्थिर दाब की समान परिस्थितियों में किसी गैस की निश्चित सहती का आयतन उसमें उपस्थित मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। अब हमारे पास बॉयल्स के नियम के आधार पर क्या इक्वेशन आई? बॉयल्स का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित सहती का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है समीकरण नंबर 1। सेकंड है, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित सहती का आयतन जो है उसमें उसके परम ताप के समानुपाती होता है। एवोगैड्रो का नियम क्या कहता है? एवोगैड्रो का नियम कहता है ताप और दाब की समान परिस्थितियों में किसी गैस की निश्चित सहती का आयतन उसमें उपस्थित मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। अब हम इन समीकरणों को, ये 3 समीकरण हमारे पास आई है बॉयल्स के नियम के आधार पर, चार्ल्स के नियम के आधार पर और ये आई है एवोगैड्रो के नियम के आधार पर। जो हमारे पास चार्ल्स का नियम है, बॉयल्स का नियम है, ये आपको क्या कह रहा है? V समानुपाती 1/P और ये आपको क्या कहता है? V समानुपाती और ये V समानुपाती N। ये समानुपाती है तो क्या होगा इसके अंदर? PV इक्वल टू कांस्टेंट और V/T इक्वल टू कांस्टेंट और ये भी समानुपाती। अब हम क्या करते हैं? संयुक्त गैस समीकरण को लागू करते हैं। संयुक्त गैस समीकरण, कंबाइंड गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या है? वही सेम चलिए बॉयल्स के नियम के आधार पर ये लिखा हुआ है और चार्ल्स के नियम के आधार पर, एवोगैड्रो के नियम के आधार पर इन हम तीनों समीकरणों को आपस में कंबाइन कर देंगे, मिला देंगे तो हमारे पास क्या आया? V समानुपाती NT अपॉन P। अब हम समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या होगा? PV समानुपाती NT, समानुपाती का साइन हटाएंगे PV इक्वल टू, हम लिया हम पर समानुपाती का साइन हटा रहे हैं, उसकी जगह पर एक कांस्टेंट आ रहा है, वो कांस्टेंट क्या है? R है और इसी को हम कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण आपके पास क्या है? P इक्वल टू nRT, जिसमें क्या है? किसके आधार पर आई है? बॉयल्स के नियम के आधार पर, चार्ल्स के नियम के आधार पर और एवोगैड्रो नियम के आधार पर। P इक्वल टू nRT। बॉयल्स का नियम क्या कहता है आपको? स्थिर ताप पर किसी निश्चित गैस की सहती का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है और स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित सहती का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। समान ताप दाब की परिस्थितियों के अंदर उसमें निश्चित सहती का जो आयतन है, गैस की निश्चित सहती का आयतन जो है वो उसमें उपस्थित मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। कंबाइन करते हैं इक्वेशन,
तो हमारे पास क्या है, P इक्वल टू nRT। ये क्या है हमारे पास, आदर्श गैस समीकरण है। और आदर्श गैसें किसे कहेंगे, जो आदर्श गैस समीकरण की अनुपालना करेगी, यानी P इक्वल टू nRT, यानी बॉयल्स का नियम, चार्ल्स के नियम और एवोगाड्रो के नियम की अनुपालना करेगी, उसको हम कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। वास्तविक गैसें जो इस गैस की अनुपालना नहीं करेगी। क्लियर? थैंक यू।